हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे EIGRP विद IPv6 के साथ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो चीज़ें हम लोगों ने जो कंप्लीट की थी प्रीवियस लैब में। तो एक में रिप की पहले स्टैटिक किया, फिर उसके बाद में रिप राउटिंग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वाले डायग्राम को ओपन कर लिया। इस प्रीवियस डायग्राम के अंदर जो भी इंटरफेसेस पे मैंने IP एड्रेसेस प्रोवाइड किए हुए थे वो ऑलरेडी इधर अभी एक सबनेट है, ए का सबनेट है, इस साइड में बी का सबनेट है और यहाँ पे सी का सबनेट है। एक मैं दो राउटर्स के बीच में जो अभी लिंक लोकल एड्रेस के थ्रू कनेक्ट है, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ एक एड्रेस असाइन कर देता हूँ मैं 200020001 या 000 कर लो, जस्ट कॉलन DB8 :1 :, इसको हम लोग B कर देते हैं, राइट। AB एंड ABC तो अभी सबनेट्स हैं, इसको D सबनेट से आप रिप्रेजेंट कर लो, :/64। ओके, तो इस तरीके से हमने एक नेटवर्क असाइन कर दिया इधर। एक नेटवर्क आपका ये रनिंग में है, एक नेटवर्क आपका A का है, एक B का, एक C का और एक D का है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो EIGRP प्रोटोकॉल है, EIGRP को हम लोग V6 के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। इसका मतलब EIGRP वर्जन 3 इनेबल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे पहले जो राउटिंग हो रखी थी वो क्या है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पे कहीं पे जो प्रीवियस राउटिंग कर रखी थी हम लोगों ने, प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ था IPv6 के साथ। एक बार मैं शो रन करके आपको चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी इंटरफेस पे IP एड्रेसेस हैं, IP हमें चेंज नहीं करने। ओके, FS 0/0 पे अभी रिप इनेबल है आपका। ठीक है, इनेबल है, और यहाँ पे रिप सभी पे इनेबल है। तो फाइनली आप ये मान के चलो एक सिंगल कमांड है जिसके थ्रू आप रिप हटा सकते हो। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके यहाँ पे आपको नो करना है। ओके, और आपको जो IPv6 राउटर रिप प्रोसेस 1, ये जो कमांड हम लोगों ने रन की थी, इसको यहाँ से कॉपी करना है और नो कर देना। ओके, आपने प्रोसेस को नो किया, इसका मतलब सभी राउटर्स के ऊपर जितने भी हैं इंटरफेस से उसकी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ से FS 0/0 पे भी कोई भी रिप की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही 0/1 पे है, नहीं आपका लिंक लोकल एड्रेस पे कोई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं देखूँ यहाँ पे तो आपका जो 0/1 है उस पर भी एड्रेस असाइन है, 0/0 है इस पर भी एड्रेस असाइन है, आपका B:1, इधर A:1। आपको जो एड्रेस असाइन करना है वो असाइन करना है सीरियल 0/0 पे। तो सीरियल 0/0 की अगर हम बात करें तो इधर एक सीरियल 0/0 पे हम एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे 0/0 पे मैं :1 कर देता हूँ। ओके, और सेकेंड साइड 0/0 पे मैं :2 कर देता हूँ। एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 कर देता हूँ। एड्रेसेस मैंने इसमें प्रॉपर मेंशन कर दिया। अगर आप लैब कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले आपकी नोटबुक पे लैब बनी होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको प्रॉपर कर सकते हो। डन। अभी मुझे सीरियल इंटरफेस पे IP देना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एड्रेस असाइन नहीं है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस सीरियल 0/0/0। ओके, IPv6 address is 200:, and then DB8:1:, D:1/64। ओके, इंटरफेस तो ऑलरेडी नो सेट है, सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से ही है इंटरफेस पे। अब हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी है EIGRP की। अब आप देखिए EIGRP में कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। IP एड्रेसेस असाइन है, IP एड्रेस आपको असाइन नहीं करनी है। ठीक है, असाइन करने की आपको प्रोसेस पता है पहले से सारी चीज़ें, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले इस पे जाके यहाँ पे IPv4 यूनिकास्ट राउटिंग भी इनेबल है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कमांड IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग आपको इनेबल करनी है। अगर नहीं लैब कर रहे हो, फिर से आप डायग्राम क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आपको IPv6 राउटर EIGRP।
ओके 100। पहले हम लोग ये राउटर EIGRP 100 करते थे, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा IPv6, ठीक है। यहाँ पे राउटर आईडी देना आपका कंपलसरी है, मतलब रिकमेंडेड है कि आपको राउटर आईडी देना है, ठीक है। तो इसके लिए आप EIGRP राउटर आईडी, अब ये राउटर 1 है, मैं मान के चलता हूँ 2 राउटर से, तो इसको मैं 1.1.1 दे देता हूँ राउटर आईडी। और यहाँ पे EIGRP शटडाउन स्टेट में होता है, तो आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी है नो शट। इंटरफेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं राउटर EIGRP के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरफेस नहीं है, आप ध्यान से देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन मोड है, राउटर मोड में है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नो सेट किया, फर्स्ट कमांड आपने IPv6 राउटर EIGRP, देन ये रिकमेंडेड था आपका कि आपको राउटर आईडी देना है, देन नो सेट कर दिया, ओके। अब आप इसको एग्जिट करें। अब आपके पास इंटरफेसेस हैं 0x0, 0x1 एंड सीरियल 0x0। इन सभी पे जाके आपको जो भी EIGRP 100 है वो इनेबल करना है, राइट। इंटरफेस FA0x0 IPv6, पहले नंबर पे आपको इनेबल की कमांड चला लेनी, IPv6 EIGRP 100 एंड इंटरफेस FA0x1 IPv6 enable IPv6 EIGRP 100। थर्ड इंटरफेस आपका है सीरियल 0x0x0 IPv6 enable, then IPv6 EIGRP 100, राइट। IPv6 सभी राउटर्स के इंटरफेसेस पे जाके मैंने सारी चीजें इनेबल कर दी। अगर अभी मैं आपसे मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। सेकंड राउटर पे चलते हैं। इस राउटर पे भी हो सकता है पहले से आपका रिप इनेबल हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं सो रन करके। अगर आप इंटरफेस पे जाओगे, हाँ यहाँ पे रिप इनेबल है आपका प्रोसेस 2 के साथ, तो सिंपली आपको हटाना तो बहुत इजी प्रोसेस आपको पता है। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, यहाँ पे आप नो कर लीजिए और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके जब आप प्रोसेस रिमूव करोगे, राइट, तो आपके इंटरफेस पे जो भी इंफॉर्मेशन ऐड है रिप से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। आप देखो सो रन किया, मेरे इंटरफेस पे किसी इंटरफेस पे कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं। सिंपली हमको एक एड्रेस असाइन करना है, इंटरफेस सीरियल 0x0x0 IPv6 एड्रेस। एड्रेस क्या है आप साइड करिए, 2000 colon DB8 colon 1 D, ओके, एंड डबल colon 2 कर देंगे। इसको हमने EUI नहीं लिया, डायरेक्टली एड्रेस ले रहे हैं /64 के साथ, ओके। इंटरफेस की इंफॉर्मेशन तो सभी पोर्ट्स वगैरह ऐप हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको फिर से EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। इसमें इनिशियली सबसे पहले अगर किसी भी राउटर पे करना है तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड आप रन करोगे। इसके बाद आप IPv6, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसे पहले राउटर पे की थी आपने, IPv6 राउटर EIGRP 100, ओके। AS नंबर का ध्यान रखना है, पहले वाले पे 100 था, तो यहाँ पे भी आपका कॉमन है। EIGRP राउटर आईडी मैं आपको बोल चुका हूँ रिकमेंडेड है, फर्स्ट में मैंने 1 दिया था, यहाँ पे 2.2 कर दिया। और बाय डिफॉल्ट इस प्रोटोकॉल शटडाउन स्टेट में होता है, तो इस पर आपको नो शटडाउन कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। नो शटडाउन कर दिया, इसकी जो भी कमांड्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके जितने भी इंटरफेसेस है उस पर आप जाके FA0x0 एंड सीरियल 0x0x0 इन दोनों पे जाके आप IPv6 इनेबल करोगे, राइट, एंड देन आप IPv6 राउटर IPv6 EIGRP 100, okay, and interface serial 0x0x0 IPv6 EIGRP डन। अभी आपको ये मैसेज जनरेट होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखिए। अगर ये मैसेज जनरेट हो सकता है कि आपका नेबर सिप अप हो चुका है, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी रूट्स की इंफॉर्मेशन है आपको दोनों राउटर पे मिल जाए। फाइनली मैं अगर बात करूं कि मुझे अगर इस राउटर की मैं बात कर रहा हूं, इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आपके पास D एंड C, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट आपके पास जो EIGRP के थ्रू अपडेट होके आना चाहिए वो आपका आना चाहिए ये B और आना चाहिए A। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस राउटर पे,
इस राउटर पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सो IPv6 रूट। ओके, सो IPv6 रूट मैंने एंटर किया। यहाँ पे देखिए आपके डी सिंबल से आपके दो आ रहे हैं, एक ए सबनेट आ रहा है और एक आपका बी सबनेट आ रहा है, राइट। एंड हम लोग फर्स्ट वाले में चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड 3 हैं, ए बी एंड डी, और अपडेट क्या होना चाहिए, सी। सो IP राउट आपको ध्यान रखना है, जब आप कमांड्स रन करा रहे हो तो आपका ये नेबरशिप का अगर मैसेज आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रोसेस सही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो IPv6 रूट। ओके, सो IPv6 रूट से आप चेक करो, यहाँ पे जो अपडेट हो क्या आ रहा है वो सी नेटवर्क आ रहा है, सी सबनेट का जो नेटवर्क है वो पहले राउटर पे। अगर हम लोग पिंग के थ्रू कनेक्टिविटी चेक करना चाहें तो ये भी इजी प्रोसेस है। आप इस जगह पे डेस्कटॉप पोर्शन में जाइए और यहाँ पे एड्रेस देखिए ऑलरेडी सी का साइन है, यहाँ से एक एड्रेस कॉपी कर लीजिए। मैंने एड्रेस कॉपी करना आपको बताया है कि IPv6 कॉन्फ़िग कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ओके, स्लैश ऑल कर दीजिए, इससे आपको एड्रेस मिल जाएगा, मतलब फाइनली IPv6 का ये एड्रेस है। यहाँ से आपको कॉपी करना इजी होगा और आप किसी भी कंप्यूटर पे, मैं अगर बात करूँ इस लास्ट वाले सिस्टम तो मैं यहाँ पे रन पे जाके इसको पिन कर दूँगा। ओके, मैं अभी सबनेट किस में हूँ, ए के सबनेट में हूँ। ओके, मैं सी के सबनेट को एड्रेस पिंग कर रहा हूँ। ये देखिए आप ए के सबनेट में सी सबनेट वाले को पिंग कर रहे हैं। सी की इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क में है तो रिप्लाई भी करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको पिंग करने से पहले रूट की इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। अगर नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क मतलब आप सी से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक अगर आगे भेजोगे इस राउटर के पास और उसके पास पॉसिबल पाथ है सी में जाने के लिए, सी सबनेट के पास जाने के लिए पॉसिबल पाथ है, तो आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा आगे, वो ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए एक पॉसिबल रूट उसकी राउटिंग टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो EIGRP कंप्लीट हो गया, अपना IPv6 के साथ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक सी चीज़ें थी उसमें याद रखनी। पहली कमांड क्या करनी है, एक रिकमेंडेड जो चीज़ है वो ये है कि EIGRP के अंदर आप राउटर ID प्रोवाइड करोगे, राइट। उसके बाद आपको इंटरफेस ऐड करना है EIGRP के अंदर। इंटरफेस वाला प्रोसेस तो आप रिप के साथ भी इंटरफेस पे जाके अप्लाई कर रहे थे और EIGRP के साथ भी जाके आप वही सेम प्रोसेस करोगे, बट EIGRP के साथ क्या है कि जो EIGRP प्रोटोकॉल है जब आप उसको इनेबल करोगे तो उसको आप उस बाय डिफॉल्ट शटडाउन स्टेट में होता है, तो आप उसको नो शटडाउन की कमांड रन करोगे। ये वाली कमांड आपको मैं अगर हल्का सा भी डाउट ना हो तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए ये कमांड की बात कर रहा हूँ मैं, राउटर EIGRP 100 मैंने किया, करने के बाद एक उसकी राउटर ID असाइन की और उसके बाद मैंने नो सेट किया। अक्सर आप लोग नो सेट कहाँ करते हो, इंटरफेस पे नो सेट करते हो, यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल शटडाउन स्टेट में आप उसको नो सेट करना है। ठीक है, एक बस थोड़ा सा यही चीज़ थी, आपके अंदर चेंजेस वगैरह थे। बाकी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे OSPF के अंदर किस तरीके से IPv6 के साथ हम लोग OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, ओके।